थैंक यू भैया। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स में फोर्स और लॉज ऑफ मोशन दोनों का ही बहुत बड़ा वाइड एप्लीकेशन है। फोर्स है तो फिजिक्स है, फोर्स नहीं है तो फिजिक्स है ही नहीं। और मोशन तो बहुत बड़ी बात है, मोशन तो फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिससे हम लोग स्टडी प्रोसेस को जारी रखते हैं। तो ये जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पहले हम लोग फोर्स की बात करेंगे। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको लगाने के बाद में उसका पोजीशन चेंज हो जाए, उसका शेप चेंज हो जाए, उसका स्पीड चेंज हो जाए, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। सिंपली फोर्स को डिफाइन करते हैं, ये पुश और पुल, ए पुश और ए पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। पुश का मतलब क्या है? धकेलना। पुश का मतलब है धकेलना और पुल का मतलब है खींचना। जैसे हम जब दरवाजा खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब दरवाजा खुलता है। और जब दरवाजा बंद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं, तो उसमें भी फोर्स लगता है, तब दरवाजा बंद कर होता है। ये पुशिंग और पुलिंग जो है हमारे एवरीडे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पुशिंग एंड पुलिंग। तो ये पुशिंग एंड पुलिंग की बात हम लोगों को समझनी ही पड़ेगी। जैसे कि मान लिया जाए हम कोई चीज को यहां से वहां तक धकेलते हैं तो ये क्या हुआ? पुश। और अगर कोई बैल को खींच रहे हैं वो क्या हुआ? पुल। तो हमारा जो एवरीडे लाइफ में जो एक्शन चलता है, जैसे पुशिंग है, पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, ट्विस्टिंग है, प्रेसिंग है, ये सब जो प्रोसेस चलता है हमारी एवरीडे लाइफ में, वो समझ लीजिए विदाउट फोर्स का वो संभव नहीं है। आइदर पुशिंग और पुलिंग और लिफ्टिंग और स्ट्रेचिंग, बहुत सारी बातें हैं जिसमें फोर्स का जरूरत हमको पड़ता है उसको संचालित करने के लिए। अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम बताते हैं कि 4 प्रकार का इफेक्ट होता है फोर्स का। एक इफेक्ट होता है इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या करा सकता है? मूव करा सकता है। मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में है और अगर फोर्स लगा देंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। हम लोग क्या कहेंगे? इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब कहता है इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मान लिया जाए कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को रोक देंगे, वो फोर्स के चलते ही रुकता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोशन में रहेगा तो रेस्ट में कर देगा, रेस्ट में रहेगा मोशन में करेगा। सपोज यू आर गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम टू योर स्कूल विथ योर बाइसाइकिल। आप बाइसाइकिल से जा रहे हैं एंड सम ऑफ योर फ्रेंड्स pulling your bicycle, और what will happen? क्या होगा? पीछे की ओर अगर साइकिल को खींचने लगे तो क्या होगा? साइकिल रुक जाएगी। तो साइकिल तो मोशन में था, क्यों रुक गई? क्योंकि आपने फोर्स लगाया। और when you apply on the brake of the bicycle, bicycle stops. Why bicycle stops? Because you apply a force on the pedal of the bicycle and it will stop. Here motion of the body changes into rest due to forces, so it is also the effects of force. Next होता है, देखिए it can stop a moving object, it can change the speed of a moving object. उसका स्पीड बदल सकते हैं, क्योंकि मान लिया जाए कि आप suppose you are going to bicycle from here to there and if you apply more force, अगर ज्यादा फोर्स लगाइएगा पेडल में तो स्पीड बढ़ जाएगा, अगर फोर्स नहीं लगाइएगा, कम लगाइएगा तो स्पीड घट जाएगा। यानी स्पीड को भी बढ़ाता है फोर्स और घटाता भी है फोर्स।
ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हो गया। हम लोग कहते हैं ये क्या करता है, स्पीड बदल देता है ऑब्जेक्ट का, और क्या करता है, शेप एंड साइज भी बदल देता है। शेप एंड साइज भी उसका बदल देता है, शेप एंड साइज भी बदल देता है। जैसे मान लिया जाए कि आप टूथ पेस्ट का जो ट्यूब रहता है उस पर फोर्स लगाते हैं, पचक जाता है, क्या हुआ, शेप बिगड़ गया। एक छड़ी है, उसको आप फोर्स लगाइए, तोड़ दीजिए, क्या हो गया, साइज बिगड़ गया उसका। आटा है गूथा हुआ, ये डफ ऑफ व्हीट, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे ये डिफॉर्म देयर शेप, तो शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। और एक है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, डायरेक्शन बदल देता है ऑब्जेक्ट का। ये ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ही बदल देता है। तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन कैसे बदलेगा, ये बदलने में फोर्स कैसे लगेगा, जैसे मान लिया जाए कि आप चल रहे हैं और आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में आपको घूमना है या इस, तो उस जहां पर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे वहां पर यू हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द बाइसाइकिल। बाइसाइकिल के हैंडल में फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन बदलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन बदलना है तो फोर्स का उपयोग करना होगा। ये भी फोर्स का एक प्रकार का इफेक्ट है। आगे अभी हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Although there are many types of forces, फोर्सेस का बहुत सारा टाइप होता है, और इस चैप्टर में हम दो प्रकार के फोर्स के विषय में पढ़ेंगे। एक हो गया बैलेंस फोर्स, दूसरा हो गया अनबैलेंस फोर्स। ये जान लीजिए, बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, if resultant of all the forces acting on a body is equal to 0, it is said to be balanced forces। एक अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पर बहुत प्रकार का फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट टच से मस नहीं हो रहा है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स कैसा है, बैलेंस फोर्स है। मान लिया जाए कि टग ऑफ वार, जो रस्सी खिंचा हुआ रहता है, कुछ लोग इधर खींच रहा है, कुछ लोग उधर खींच रहा है, और अगर न उधर जा रहा है रस्सी, न इधर आ रहा है, एकदम बैलेंस पोजीशन में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स लग रहा है। और अगर उसमें कोई चेंजिंग आ जाता है, किसी भी एक तरफ चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। जैसे यहां देखिए कि एक बॉक्स है, ये हैवी बॉक्स है, अभी ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा, अभी ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, इसमें चार प्रकार का फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ पावर पुश, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्या होता है, हम उस बॉक्स को खींचना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं फोर्स ऑफ पावर पुश, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है, जिससे वो क्या करता है, वस्तु को आगे पीछे टच से मस होने ही नहीं देता। और ये जो फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, और ये जो बॉक्स है हैवी, इसके वेट के चलते फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है। ये ऊपर और नीचे दोनों बराबर है, यानी क्या है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू हो गया फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन यहां क्या हुआ, फोर्स ऑफ पुश इज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ आवर पुश। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो कैसा फोर्स हो गया, हो गया बैलेंस फोर्स। क्योंकि रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट जीरो हो गया। रिजल्टेंट जीरो हो गया मतलब
डू नॉट मूव, डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। अब हम आपको बताएंगे आगे ये अनबैलेंस फोर्स के विषय में। बैलेंस फोर्स तो बता दिए, अब हम आपको अनबैलेंस फोर्स के विषय में बताएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। आप देखिए ये जो अनबैलेंस है तो इसमें तो ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव करेगा और इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ आवर पुश में फोर्स ऑफ आवर पुश बड़ा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ऑब्जेक्ट करने लगता है मूव। तो एक ऐसा फोर्स हो गया, ये हो गया अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, इसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, इसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग कि यहां लिख देंगे बैलेंस के जगह पर लिख देंगे अनबैलेंस, अनबैलेंस ये दूसरा। इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन योर बॉडी, यहां लिख देंगे इज नॉट, यहां लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। देयर आर फोर टाइप, इसमें भी चार प्रकार का फोर्स लगता है, इसमें भी चार प्रकार का फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ आवर पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, ग्रेविटी और रिएक्शन ये दोनों इक्वल हुआ, कैंसिल हो गया, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो जाता है फोर्स ऑफ आवर पुश। तो यहां कहते हैं हम लोग कि फोर्स ऑफ पुश इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो गया तो उसको रोक ही नहीं पाएगा, और जब नहीं रोक पाएगा तो मूव करेगा, ये मूव करेगा, और ये यदि मूव करेगा तो कैसा हो गया, हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स, ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। बस आज यहीं तक।